शिव पुराण अध्याय 6 भाग 1। वीरभद्र का प्रकोप, दक्ष यज्ञ का विनाश। कल्पना कीजिए, पूरा ब्रह्मांड एक पल के लिए शांत हो चुका है। यज्ञ की अग्नि अब भी जल रही है, लेकिन उस अग्नि में अब धर्म की आहुति नहीं, बल्कि अधर्म की विजय का अहंकार दिखाई दे रहा है। दक्ष प्रजापति अपने सिंहासन पर बैठे हैं, देवता मौन है, ऋषि मुनि स्तब्ध है, और उसी क्षण कैलाश पर्वत पर एक ऐसी घटना घटती है जो तीनों लोकों के इतिहास को हमेशा के लिए बदल देती है। भगवान शिव, जिन्हें संसार भोलेनाथ कहता है, आज पहली बार अपने सबसे प्रिय स्वरूप, पति प्रेमी और करुणामय महादेव के रूप में टूट चुके हैं। उनकी अर्धांगिनी, उनकी शक्ति माता सती अब इस संसार में नहीं रही। आज महाकाल का क्रोध जाग चुका है। आज सहार की शुरुआत होने वाली है। स्वागत है आवाज़-ए-किताब में। आज हम सुनेंगे शिव पुराण का 6ठा अध्याय, वीरभद्र का प्रकोप और दक्ष यज्ञ का विनाश। कैलाश पर छाया सन्नाटा। कैलाश पर्वत, जहां सदैव ध्यान, शांति और दिव्य ऊर्जा का वास रहता था, आज वहां एक अजीब सन्नाटा था। बर्फ से ढके पर्वत भी जैसे मौन हो चुके थे। नंदी की आंखों में आंसू थे। शिवगण सिर झुकाए खड़े थे। कोई भी महादेव के सामने जाने का साहस नहीं कर पा रहा था। उसी समय देवर्षि नारद कैलाश पहुंचे। उनका मुख दुख से भरा हुआ था। उन्होंने भगवान शिव को प्रणाम किया, लेकिन कुछ क्षण तक वे भी कुछ बोल नहीं सके। सबसे दुखद समाचार, भगवान शिव ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उन्होंने नारद की ओर देखा। उनकी दिव्य दृष्टि सब कुछ जानती थी। फिर भी उन्होंने शांत स्वर में पूछा, देवर्षि, देवी सती कहां है? ये प्रश्न सुनते ही नारद की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा, प्रभु, दक्ष के यज्ञ में आपका सार्वजनिक अपमान किया गया। माता सती ने आपके सम्मान की रक्षा करते हुए योगाग्नि द्वारा अपने शरीर का त्याग कर दिया। पूरा कैलाश मौन हो गया, मानो समय भी रुक गया हो। महादेव का मौन। कुछ क्षणों तक भगवान शिव बिल्कुल शांत बैठे रहे। न क्रोध, न आंसू, न कोई शब्द। लेकिन कभी कभी मौन सबसे भयंकर तूफान से पहले आता है। अचानक महादेव की आंखें खुली। उनकी तीसरी आंख से दिव्य अग्नि निकलने लगी। आकाश काला पड़ गया। बिजलियां चमकने लगी। पृथ्वी कांप उठी। समुद्र की लहरें विकराल हो गई। देवताओं के लोकों में भय फैल गया। ब्रह्मा जी ने कहा, यह महाकाल का क्रोध है। भगवान विष्णु बोले, यदि यह क्रोध नहीं रुका तो संपूर्ण सृष्टि संकट में पड़ जाएगी। जटाओं से जन्मा एक महायोद्धा भगवान शिव धीरे धीरे उठे। उनकी आंखों में करुणा नहीं, केवल न्याय था। उन्होंने अपनी विशाल जटाओं का एक भाग पकड़कर पूरी शक्ति से पृथ्वी पर दे मारा। जैसे ही जटाएं पृथ्वी से टकराई, एक ऐसा विस्फोट हुआ जिससे 10 दिशाएं कांप उठीं। उस अग्नि से एक विशाल पुरुष प्रकट हुआ। उसका शरीर पर्वत के समान विशाल था। आंखें लाल अग्नि की तरह चमक रही थी। हाथों में भयंकर अस्त्र थे। गले में नरमुंडों की माला थी। उसकी गर्जना से देवता भयभीत हो उठे। वह कोई साधारण योद्धा नहीं था। वह स्वयं भगवान शिव के क्रोध का साकार रूप था। उसका नाम था वीरभद्र, भद्रकाली का प्राकट्य। उसी दिव्य अग्नि से एक और अद्भुत शक्ति प्रकट हुई। उनका स्वरूप अत्यंत उग्र था। चारों ओर अग्नि की लपटें थी। उनकी आंखों में प्रलय की ज्वाला जल रही थी। वह थी देवी भद्रकाली। उन्होंने भगवान शिव को प्रणाम किया। शिव बोले, आज धर्म का अपमान हुआ है। आज मेरी शक्ति का अपमान हुआ है। अब अधर्म को उसके कर्मों का फल मिलेगा। महादेव का आदेश। भगवान शिव ने वीरभद्र की ओर देखा। उनकी आवाज पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठी। वीरभद्र,
दक्ष ने केवल मेरा नहीं, धर्म का अपमान किया है। उस यज्ञ को नष्ट कर दो जहां अहंकार ने श्रद्धा को पराजित कर दिया। दक्ष को उसके कर्मों का फल दो। वीरभद्र ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, जैसी आज्ञा। महादेव। उनकी गर्जना से कैलाश की चोटियां कांप उठीं। शिवगणों की सेना। महादेव के आदेश के साथ ही हजारों शिवगण एकत्र होने लगे। नंदी सबसे आगे खड़े थे। भैरव, प्रेत, गण, योगिनी, भूत, पिशाच और अनगिनत दिव्य योद्धा सब महादेव के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे। पूरा आकाश उनकी गर्जना से भर उठा। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं प्रलय की सेना चल पड़ी हो। वीरभद्र ने अपना विशाल त्रिशूल उठाया। उन्होंने आकाश की ओर देखा और बोले, आज कोई युद्ध नहीं, आज न्याय होगा। इतना कहते ही शिवगणों की विशाल सेना दक्ष के महायज्ञ की ओर प्रस्थान कर गई। उधर दक्ष अभी भी अपने यज्ञ में बैठा था। उसे तनिक भी आभास नहीं था कि मृत्यु स्वयं उसकी ओर बढ़ रही है। भाग दो। वीरभद्र का प्रकोप, दक्ष यज्ञ का विनाश यज्ञ में सब कुछ सामान्य था। दक्ष प्रजापति अपने स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान थे। यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित थी। ऋषि वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। देवता अपने अपने आसनों पर बैठे थे। चारों ओर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो ये यज्ञ संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के लिए हो रहा हो। लेकिन आकाश का रंग अचानक बदलने लगा। तेज हवाएं चलने लगी। यज्ञ की अग्नि अनियंत्रित होकर लहराने लगी। पक्षी भयभीत होकर उड़ने लगे। धरती हल्के हल्के कांपने लगी। ऋषियों ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्होंने ऐसे अपशकुन पहले कभी नहीं देखे थे। भय का पहला संकेत। अचानक दूर क्षितिज पर धूल का एक विशाल गुबार दिखाई दिया। कुछ ही क्षणों में वह गुबार काले बादलों की तरह फैल गया। उसके भीतर से भयंकर गर्जना सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था मानो हजारों योद्धा एक साथ आगे बढ़ रहे हों। देवताओं के मुख पर चिंता की रेखाएं उभर आई। इंद्र ने अपने वज्र को कसकर पकड़ लिया। अग्निदेव ने यज्ञ की अग्नि की ओर देखा। वायु का वेग लगातार बढ़ता जा रहा था। वीरभद्र का आगमन। अचानक यज्ञशाला के विशाल द्वार एक प्रचंड विस्फोट के साथ टूट गए। धुएं और अग्नि के बीच एक विराट आकृति दिखाई दी। उसके विशाल शरीर से अग्नि की लपटें निकल रही थी। लाल नेत्र, विकराल रूप, हाथ में विशाल तलवार और त्रिशूल। वह स्वयं भगवान शिव के क्रोध का साकार स्वरूप था। वीरभद्र। उनके पीछे हजारों शिवगण खड़े थे। नंदी सबसे आगे थे। भैरव की गर्जना से पूरा यज्ञ मंडप कांप उठा। वीरभद्र की चेतावनी। वीरभद्र ने अपनी गूंजती हुई आवाज में कहा, दक्ष, क्या तुम्हें अपने कर्मों का स्मरण है? तुमने भगवान शिव का अपमान किया। तुम्हारे अहंकार ने माता सती को अपने शरीर का त्याग करने पर विवश किया। आज तुम्हारे अधर्म का अंत होगा। उनकी आवाज सुनकर सभा में बैठे अनेक ऋषि भय से कांप उठे। लेकिन दक्ष का अहंकार अभी भी जीवित था। उन्होंने क्रोध से उत्तर दिया, मैं किसी से नहीं डरता। ये मेरा यज्ञ है। यहां कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। युद्ध प्रारंभ। दक्ष के आदेश पर अनेक सैनिक और दिव्य रक्षक आगे बढ़े। उसी क्षण वीरभद्र ने अपना त्रिशूल आकाश की ओर उठाया। एक भीषण गर्जना हुई और शिवगणों की सेना यज्ञशाला में प्रवेश कर गई। क्षण भर में युद्ध प्रारंभ हो गया। त्रिशूलों की टक्कर, तलवारों की चमक, शंखों की ध्वनि और योद्धाओं की गर्जना। पूरा यज्ञस्थल रणभूमि बन चुका था। देवताओं का संघर्ष। कुछ कथाओं के अनुसार यज्ञ की रक्षा के लिए अनेक देवताओं ने भी अपने अपने कर्तव्य के अनुसार प्रतिरोध किया, किंतु कोई भी महादेव के क्रोध से उत्पन्न वीरभद्र को रोक नहीं सका। वे जिस दिशा में बढ़ते वहां विरोध समाप्त हो जाता। शिवगणों ने यज्ञ मंडप के स्तंभ गिरा दिए। यज्ञ की वेदियां टूटने लगी। चारों ओर भगदड़ मच गई।
दक्ष के सामने वीरभद्र। कुछ ही क्षणों में वीरभद्र सीधे दक्ष प्रजापति के सामने पहुंच गए। दक्ष ने पहली बार उनके विकराल स्वरूप को निकट से देखा। उनके चेहरे का आत्मविश्वास धीरे धीरे भय में बदलने लगा। वीरभद्र ने कहा, यह दंड व्यक्तिगत शत्रुता का नहीं है, ये उस अहंकार का दंड है जिसने धर्म, सम्मान और सत्य का अपमान किया। दक्ष का अंत। दक्ष ने अंतिम बार बचने का प्रयास किया, लेकिन समय निकल चुका था। वीरभद्र ने अपने दिव्य अस्त्र से प्रहार किया। क्षण भर में दक्ष भूमि पर गिर पड़े। अनेक पौराणिक वर्णनों में उल्लेख मिलता है कि वीरभद्र ने दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। पूरी सभा भय और स्तब्धता से भर उठी। यज्ञ रुक गया। मंत्रों की ध्वनि समाप्त हो गई। अहंकार का अंत हो चुका था। यज्ञ का विनाश। शिवगणों ने पूरे यज्ञ मंडप को ध्वस्त कर दिया। विशाल स्तंभ गिर पड़े। अग्निकुंड बिखर गए। स्वर्ण सिंहासन टूट गया। जहां कुछ समय पहले वैभव और अभिमान था, अब वहां केवल धुआं, राख और सन्नाटा था। देवता समझ चुके थे, जब धर्म का अपमान होता है तब उसका परिणाम कितना भयंकर हो सकता है। दक्ष का अंत हो चुका था। यज्ञ नष्ट हो चुका था। लेकिन भगवान शिव का दुख अभी समाप्त नहीं हुआ था। माता सती अब भी इस संसार में नहीं थी। अब आगे क्या होगा? क्या भगवान शिव कभी शांत होंगे? क्या दक्ष को क्षमा मिलेगी? और माता सती के शरीर से शक्ति पीठों की स्थापना कैसे होगी? इन सभी प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। भाग 3, वीरभद्र का प्रकोप, दक्ष यज्ञ का विनाश और शक्ति पीठों की स्थापना यज्ञ के बाद का सन्नाटा। कुछ ही क्षण पहले जहां वैदिक मंत्रों की गूंज थी, वहां अब केवल धुआं, राख और मौन था। विशाल यज्ञ मंडप ध्वस्त हो चुका था। चारों ओर टूटे हुए स्तंभ, बिखरी हुई वेदियां और घायल देवता दिखाई दे रहे थे। वीरभद्र अपने विशाल त्रिशूल के साथ शांत खड़े थे। उनका कार्य पूरा हो चुका था। दक्ष प्रजापति का अहंकार समाप्त हो चुका था। लेकिन महादेव का दुख अभी भी समाप्त नहीं हुआ था। देवताओं की चिंता। देवताओं ने ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु की ओर देखा। इंद्र ने कहा, यदि भगवान शिव का क्रोध शांत नहीं हुआ तो संपूर्ण सृष्टि संकट में पड़ जाएगी। ब्रह्मा जी ने गंभीर स्वर में कहा, अब केवल स्वयं महादेव ही इस विनाश को रोक सकते हैं। सभी देवता, ऋषि और मुनि हाथ जोड़कर भगवान शिव की प्रार्थना करने लगे। भगवान शिव का आगमन। उसी समय आकाश में भयंकर गर्जना हुई। बादल फटने लगे। धरती कांप उठी और धीरे धीरे एक दिव्य प्रकाश यज्ञ स्थल पर उतरा। भगवान शिव स्वयं वहां प्रकट हुए। उनके नेत्रों में अग्नि भी थी और अथाह दुख भी। यज्ञ स्थल पर उपस्थित सभी देवता उनके चरणों में झुक गए। लेकिन महादेव की दृष्टि किसी और को खोज रही थी। वो अपनी प्रिय सती को खोज रहे थे। सती का निष्प्राण शरीर। महादेव ने माता सती के निष्प्राण शरीर को देखा। क्षण भर के लिए पूरा ब्रह्मांड मानो थम गया। वे धीरे धीरे आगे बढ़े। उन्होंने सती को अपनी बाहों में उठा लिया। उनकी आंखों से करुणा की धारा बहने लगी। ये वही शिव थे जो संसार को वैराग्य का उपदेश देते थे। लेकिन आज एक पति अपनी पत्नी के वियोग में टूट चुका था। उस क्षण कैलाश के स्वामी नहीं, केवल एक प्रेमी बोल रहा था। उन्होंने कहा, देवी, तुमने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? उनकी आवाज सुनकर देवताओं की आंखें भी नम हो गई। दक्ष को क्षमा। उसी समय ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु ने महादेव से प्रार्थना की। उन्होंने कहा, प्रभु, दक्ष ने घोर अपराध किया है, लेकिन यदि आप उचित समझें तो उसे जीवन दान दे। भगवान शिव का क्रोध अब धीरे धीरे शांत होने लगा। उन्होंने कहा, दंड आवश्यक था, लेकिन धर्म केवल दंड नहीं, क्षमा भी सिखाता है। महादेव ने आदेश दिया कि दक्ष के धड़ पर बकरे का सिर स्थापित किया जाए। कुछ ही क्षणों में दक्ष पुनः जीवित हो उठे। अब उनका अहंकार समाप्त हो चुका था। वे रोते हुए भगवान शिव के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, प्रभु,
मैंने आपको पहचानने में भूल की। मेरे अहंकार ने मेरा विवेक छीन लिया था। मुझे क्षमा कर दीजिए। महादेव ने उन्हें क्षमा कर दिया। शिव का विलाप। यद्यपि दक्ष को क्षमा मिल गई, लेकिन सती का वियोग समाप्त नहीं हुआ। महादेव ने सती के शरीर को अपने कंधे पर उठाया और बिना कुछ बोले चल पड़े। वे पर्वतों, वनों, नदियों और समस्त पृथ्वी पर विचरण करने लगे। उनका दुख इतना गहरा था कि संपूर्ण सृष्टि का संतुलन डगमगाने लगा। आकाश में अंधकार छा गया। ऋतुएं असंतुलित होने लगी। देवताओं ने समझ लिया, यदि यह स्थिति जारी रही तो सृष्टि का संचालन रुक जाएगा। भगवान विष्णु का निर्णय। देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु जानते थे कि महादेव को बलपूर्वक रोका नहीं जा सकता। उन्होंने अत्यंत कठिन निर्णय लिया। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया। चक्र अत्यंत सूक्ष्म रूप में महादेव के पीछे पीछे चलने लगा। धीरे धीरे सती के शरीर के अंग पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर गिरने लगे। महादेव अपने ध्यान और शोक में आगे बढ़ते रहे। उन्हें इसका आभास भी नहीं हुआ। शक्तिपीठों की स्थापना। जहां जहां माता सती के अंग, आभूषण या दिव्य ऊर्जा गिरी, वहां वहां देवी शक्ति का दिव्य स्वरूप स्थापित हुआ। समय के साथ वे स्थान शक्तिपीठ कहलाए। इन पवित्र स्थलों पर आज भी करोड़ों श्रद्धालु माता शक्ति की आराधना करते हैं। प्रत्येक शक्तिपीठ केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि उस दिव्य प्रेम, त्याग और शक्ति का प्रतीक है जो भगवान शिव और माता सती के संबंध में विद्यमान थी। अध्याय का संदेश। दक्ष का अहंकार, सती का त्याग, महादेव का प्रेम, वीरभद्र का न्याय और अंत में क्षमा। ये कथा हमें सिखाती है कि अहंकार सबसे बड़े ज्ञानी को भी पतन की ओर ले जाता है। सम्मान, प्रेम और विनम्रता ही धर्म का वास्तविक आधार है। और भगवान शिव दंड देने वाले भी हैं और क्षमा करने वाले भी। अगले अध्याय की भूमिका। समय बीत गया। सती का शरीर तो पंच तत्व में विलीन हो गया, लेकिन उनकी आत्मा अमर थी। धरती पर अधर्म बढ़ने लगा। देवताओं ने फिर एक बार भगवान शिव के विवाह की आवश्यकता महसूस की। उधर हिमालय के घर एक दिव्य कन्या जन्म लेने वाली थी, जो आगे चलकर माता पार्वती के नाम से संसार में पूजित हुई। यहीं से प्रारंभ होगी शिव पुराण अध्याय 7, माता पार्वती का दिव्य जन्म और उनका बाल्यकाल। यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आवाज की किताब को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। अगले अध्याय में मिलते हैं। हर हर महादेव।